तो सारे बच्चे के आंखें से आंसू आते हैं। बेसिक वाले पीछे चलो, बेसिक वाले पीछे चलो, हैं? इनको न कंप्यूटर लैब में ले जाया जाता है न इनको होमवर्क दिया जाता है। मतलब इनके दिमाग पे इतनी टॉर्चर होती है कि नमस्कार, राशिद अंसारी नाम है हमारा। आज शिक्षा को पैसों से तराजू पे तौलने की कोशिश की जा रही है जनपद गाजीपुर में। अगर हम बात करें गाजीपुर की, तो गाजीपुर में ऐसे बहुत से स्कूल हैं जिसपे फ्री में शिक्षा देने का जो है स्कीम लागू किया गया था। उसमें एक अल्टरनेट स्कूल भी है जो हनुमान चौराहा गाजीपुर में है। वहाँ कुछ हमारे पीछे आप देख सकते हैं, कुछ जनता है यहाँ। इनके बच्चों का एडमिशन भी किया गया था उसमें, लेकिन इनकी शिकायत है, उनका आरोप है कि वो स्कूल जो है पैसे की डिमांड कर रहा है। हम जानने की भी कोशिश करेंगे अगर ये पैसा नहीं दिए हैं तो किस तरह से उनके ऊपर दबाव बनाया गया है। इसके लिए हम बात करने जा रहे हैं महमूद साहब से। आपका स्वागत है हमारे चैनल में। सबसे पहले सर VIP तक में इस चैनल पे आपने मुझे आमंत्रित किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आरोप लगा रहे हैं स्कूल के ऊपर, वो किस तरह का आरोप है? आरोप सर ये है कि 2021 में मेरी बच्ची का एडमिशन RT के तहत इंटरनेट स्कूल CBSE बोर्ड हैं और नर्सरी टू 12 में हुआ। तो 2021 में सर एडमिशन हुआ, तो उसमें UKG में एडमिशन हुआ। UKG में इन्होंने एक पैसा नहीं लिया। फिर 2022 में सर लड़की जब वो 1 में गई, तो 1 में जाने के बाद इन्होंने 1600 रुपये की डिमांड किया। तो 16 दूसरे साल जी हाँ 2022 में, तो 1600 रुपया हम लोग ने किसी तरह मजबूर होकर इनको 1600 रुपया जमा किया। जब 23 आया, बच्ची हमारी 2 में गई, तो 2 में जाने के बाद सर उसमें इन्होंने 3200 रुपये की डिमांड की। तो 3200 रुपये की डिमांड करते हुए प्रिंसिपल और प्रबंधक इस टाइप का 67 बच्चों के साथ इतना टार्चर कर रहे हैं कि सारे बच्चों से हम जब छुट्टी होता है सर, बाहर निकलते हैं तो सारे बच्चे के आंखें से आंसू आते हैं और रोने लगते हैं कि पापा ये RT के थ्रू हम लोग का एडमिशन हुआ है, हम लोग को संबोधन किया जाता है बेसिंग के नाम से। मैं कहा बेटा बेसिंग नहीं, BSA के नाम से। बेसिक वाले पीछे चलो, बेसिक वाले पीछे चलो, हैं? इनको न कंप्यूटर लैब में ले जाया जाता है न इनको होमवर्क दिया जाता है न इनको, मतलब इनके दिमाग पे इतनी टॉर्चर होती है कि बच्चे एकदम पढ़ने से मजबूर होते हैं। मैं कहता हूं बेटा हम लोग गरीब आदमी, शासन ने ये आदेश दे रखा है माननीय योगी जी ने कि ये सारे बच्चे जो RT के थ्रू हैं इनका मैं 5,500 पर बच्चों को कॉलेज के प्रबंधक का प्रिंसिपल के खाता में जाता है। उसके बावजूद भी ये बच्चों का ये हनन कर रहे हैं। रोज ये एक शिकायत बार बार डायरी पे लिखा जा रहा है कि जब तक आपका 3200 पापा पैसा नहीं जमा करते हैं तब तक आप लोग के साथ इसी तरह दुर्व्यवहार होता रहेगा। आपको जहां जाना है जाइए। खैर आपको बता दें, हम एक बहुत अच्छी लाइनें लिखी गई थी, पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। साथ में एक और भी लाइन आई थी जिसमें लिखा हुआ था बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। क्या इस तरह से बेटियों को पढ़ाया जाएगा? उन्हें कंप्यूटर लैब से बाहर किया जा रहा है, क्लास से बाहर किया जा रहा है, एक अलग तरह से उन्हें जो है उनके साथ व्यवहार किया जा रहा है। क्या छोटे छोटे बच्चों पे इस तरह से व्यवहार किया जाएगा? ये उत्तर प्रदेश का गाजीपुर है। गाजीपुर में अनेक ऐसे कार्य होते हैं जिसे देखने के बाद आप कहेंगे कि ये कौन सा जिला है, क्योंकि यहाँ फर्जी तरह से रिपोर्ट भी लगाई जाती है। इस मसले पे भी हम बात करेंगे। अगर आप जन सुनवाई पोर्टल पे कंप्लेन करते हैं, शिकायत करते हैं, तो उसमें कई फर्जी रिपोर्ट्स लगाई जा रही हैं। शिकायतकर्ता को पता भी नहीं है कि किस तरह से ये शिकायत हुई है और वहाँ रिपोर्ट लग गया कि शिकायतकर्ता संतुष्ट है। इसके बाद हम और भी यहाँ पब्लिक बैठी हुई है, उससे भी हम जानने की कोशिश करेंगे क्या सेम कारण, यही कारण उनका भी है या फिर कोई और कारण भी हो सकता है। सबसे पहले हम जानने की कोशिश करेंगे कि ये फ्री एडमिशन का क्या प्रोसेस है, किस तरह का है ये। मैं आपको ये बता दूं कि मैं भी अल्टरनेट का एक्स टीचर रह चुका हूँ और इसी सब शोषण के कारण जब मैं विरोध करने लगा, जब हमें ये बात सारी सच्चाई पता चली तो मैं इस चीज़ का विरोध करने लगा। तो प्रबंधक और प्रिंसिपल को ये लगा कि ये तो मेरे स्कूल के लिए बहुत हानिकारक है, तो मेरे से मेरी डिग्री मांगी गई, जो कि जिस समय मैं 10 साल तक उस विद्यालय में काम किया हूँ।
10 साल तक कोई डिग्री नहीं मांगी, वो उसको बेस बनाकर मेरे से रिजाइन मांगा गया। और प्रेजेंट टाइम में मेरी जो डिग्री है खो चुकी थी, तो मैंने साफ मना कर दिया कि मैं डिग्री नहीं दे पाऊंगा, तो मेरे से रिजाइन मांगा गया, मैंने रिजाइन दे दिया। अब रिजाइन के बाद उससे पहले ही ये कहा गया कि आपके दोनों बच्चे नहीं पढ़ेंगे, ठीक है, बड़ा वाला तो मेरा पढ़ता है, हाफ फीस लगती है टीचरों को, लेकिन छोटा वाला तो आरटी के जिस तहत तरह से पढ़ता है। आपने रिजाइन दिया तो उससे बच्चों से क्या मतलब? बच्चों की आप अगर स्कूल से जा रहे हो तो आपके बच्चे भी नहीं पढ़ेंगे। तो ये तो आरटीआई के तहत आपने छोटा वाला मेरा कराया बच्चा था। आरटी के तहत पढ़ता है, मेरा छोटा वाला, छोटे वाले पे बैन लगा हुआ कि नहीं उसको भी मत भेजिएगा। और स्कूल में तो क्या ये दुश्मनी पर्सनल ली गई? पर्सनली इसको समझ सकते हैं ना, क्योंकि मैं उनका सारा आपने बेस उनका जानता विरोध हूँ किया, उसके एकदम। चलते आपका डिग्री मांगा हाँ, गया। जबकि प्रिंसिपल टीचरों से कहता था कि हमें पता है कि मेरे विद्यालय का कोई स्टाफ मिला हुआ है, वो खुल के मेरे से नहीं बोलता था। मैं ऐसे ही गार्जियन, भाई ये मोहल्ले के लोग हैं, मैं गोरा बाजार का रहने वाला हूँ और मैं रहता भी था, इन लोगों को सारी बातें बताता, देखिए आपके बच्चे के साथ ये चीज हो रही, वो चीज। और रही बात कंप्यूटर लैब में ना ले जाने वाली बात, मैं नहीं अवगत कराया था गार्जियन को कि आपके बच्चों को कंप्यूटर लैब में नहीं ले जाया। अच्छा, ये क्या प्रोसेस था, किस तरह से ये एडमिशन होता था और क्या इसमें एडमिशन, सरकार का क्या? हाँ एडमिशन, ये आरटी के तहत तो सरकार, इन्होंने अभी कुछ दिन पहले मीटिंग रखा था, इन्होंने अपना जियो दिखाया कि सरकार की जियो ये है कि आप स्कूल बिल्डिंग के नाम पे, एग्जामिनेशन फीस के नाम पे, कंप्यूटर लैब के नाम पे आप फीस ले सकते हैं, ठीक है। तो उसके तहत ये लोग, और एग्जामिनेशन फीस, उसके तहत ये गार्जियन से 3200 रुपया मांग रहे थे। और जब एडमिशन प्रोसेस होती थी, मैं शुरू में, बहुत सारे ऐसे गार्जियन है जो बता सकते हैं कि मैंने ही इन बच्चों का एडमिशन, तो हम लोग को ये कहा जाता था कि पहले 400 रुपए का गार्जियन को बोलना कि 400 रुपए का रजिस्ट्रेशन फॉर्म ले लें, जबकि ऐसा कुछ नहीं, आरटी के तहत होता, एक पैसा नहीं लगता। जहाँ तक ये देखा जा रहा है ऑनलाइन इसमें हाँ, सब फॉर्म सारी फिलअप होता था। भाई जब आरटी के तहत एडमिशन करा रहे हैं तो रजिस्ट्रेशन तो हमारा हो ही चुका है, फिर ये किस बात का 400 रुपया देकर रजिस्ट्रेशन फॉर्म दे रहे थे। ये कहते थे कि हमारे विद्यालय में तो पता चले, वो तो सरकार भेजती थी, इनके पोर्टल भेज कि आपके यहाँ इन बच्चों का एडमिशन हुआ है, ये बीएसए ऑफिस से आता था, लेकिन वहां पे भी धांधली 400 रुपए की लोग करते थे। और रही बात फीस में, इनका हर एक साल जो है बढ़ता रहता है। तो ये एक तरह से बच्चों का, गार्जियन का, इवन टीचरों का भी एक्सप्लॉयटेशन ये लोग करते हैं। सारे टीचर तो अपोज करेंगे नहीं। ये कुछ रसीदें दिखा रहे हैं, किस तरह का रसीद है ये? हाँ, ये हम बता दे रहे हैं। ये जैसे ये एग्जामिनेशन फीस है, एग्जामिनेशन हाँ, 3200 रुपया, ये 800, मतलब 3 इंस्टॉलमेंट में बोला गया था कि 3200 रुपया जो है आप दे दीजिएगा, सॉरी 800 रुपया 3 किस्त में, 3 किस्त में बोला गया। अगर एक किस्त में आप नहीं देते हैं तो 3 किस्त में जमा करिए, 3200 हर हाल में आपको देना पड़ेगा। ये 3200 सरकार की तरफ से कहा गया है या फिर नहीं, स्कूल प्रबंधक और ये प्रिंसिपल द्वारा आप बोल रहे हैं कि अगर 3200 नहीं होगा तो सारे बच्चों का, जो 67 बच्चे हैं, कुछ उसमें जमा कर दिए हैं, तो कुछ के साथ तो नहीं, बाकी जो नहीं जमा किए हैं उनके साथ इसी तरह व्यवहार होती रहेगी। व्हाट्सएप से, ग्रुप से निकाल दिया गया है, न कोई मैसेज, न कोई सूचना है, कब छुट्टी है, कब विद्यालय जाना है, कब परीक्षा देना है, कुछ नहीं। उनका कहना है कि आप 3200 नहीं जमा आपके गार्जियन करते हैं तो आपका इसी तरह शोषण होता रहेगा। आपको जहाँ जाना है जाइए, चाहे डीएम के यहाँ जाइए, चाहे बीएसए साहब के यहाँ जाइए, कहीं जाइए, हम लोग को 3200 हर हाल में चाहिए। एक किस्त में नहीं, 2 किस्त में नहीं, 3 किस्त में, लेकिन 3200 रुपया आप दीजिए, इनका कहना। इस तरह से अमेरिका से तुलना करेगा गाजीपुर और इंडिया। आप देख सकते हैं किस तरह से व्यवहार किया जा रहा है छात्रों पे, छात्राओं पे, और उन्हें ग्रुप से, व्हाट्सएप ग्रुप से जहां इंफॉर्मेशन मिलती है, तमाम एग्जामिनेशन से लेकर पढ़ाई से लेकर तमाम ऐसी जानकारियां मिलती है व्हाट्सएप ग्रुप में, जहां कई बच्चे जो है रहते हैं और मास्टर द्वारा कई मैसेजेस किए जाते हैं, उसमें से निकाल दिया गया है। अब ये 3200 रुपए का मामला फंस रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे रसीद भी दिखाई जा रही थी, जो कि एग्जामिनेशन फीस के द्वारा इनसे डिमांड किया गया है। उसके बाद यहाँ पे तमाम ऐसे लोग बैठे हुए हैं जिनकी, अब ये देख लीजिए, काफी बुजुर्ग यहाँ पे भी आ चुके हैं और इनकी भी शिकायत सुनने की कोशिश करते हैं। आपकी किस मामले में शिकायत है? देखिए, कहने का मतलब यह है कि आर्टिलेट में 2 बच्चों को मैंने नाम लिखाया है आरटी के तहत, हाँ। और मैंने 3200 रुपया दोनों इस महीने का एग्जाम पैक जमा किया है। ये 3200 रुपया आपने जमा किया? हाँ, दोनों बच्चों को 6400। अच्छा, 64। अगले सत्र में 1600 3200 जमा किए हैं।
तब भी बच्चों को परेशान किया क्या जाता है। ये पैसा जो है प्रिंसिपल या टीचर के जेब में जाएगा? हाँ बिल्कुल चल में जाएगा। ये 3200 रुपए मतलब कोई नहीं। एडमिशन में किया गया था उसमें दावा नहीं था, हम ये अलग से दावा हम किया गया है। प्रबंधन मैंने ये बेसिक के नाम से ले रहे हैं, बेसिक के नाम पे ले रहे हैं, बेसिक के नाम पे वसूला जा रहा है, मुखिया से मांग रहा है। लिखा हुआ है दो पोते हैं 32 गुना 6400 रुपए के लिए लिखा हुआ है BSc। तब भी लड़के को ना एग्जाम वो टाइम टेबल नहीं दिया गया, डायरी नहीं मेंटेन होती है, सुचारू ढंग से पढ़ाई नहीं उन समय पे होती है, यही सब क्लेम है। चलिए, जहां एक तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि अगर फीस नहीं जमा होता है तो आप कॉलेज या स्कूल से नहीं निकाल सकते, वहीं तरह से ये बर्ताव कर रहे हैं बच्चों के साथ, छोटे छोटे बच्चों के ऊपर क्या इसका असर पड़ेगा आप खुद जान सकते हैं। क्योंकि एक छोटे बच्चे को अगर क्लास से बाहर बैठा दिया जाए, सबसे अलग बैठा दिया जाए, हर छात्रों से अलग बैठा दिया जाए, तो उसके दिमाग पे किस तरह का असर पड़ेगा। खैर, हमारे पुराने सहयोगी भी रह चुके हैं जियाउल हसन साहब, इनसे भी हम जानने की कोशिश कर सके हैं। क्या सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से इन गरीब जो गार्जियन है और सबका मैं धन्यवाद करता हूं कि आज एकजुट होकर के यहाँ पर आए और सबका एक सहयोग मिला, ताकि हम लोग इस इंटरनेट जो विद्यालय है, स्कूल है, इंग्लिश माध्यम से जो चल रहा है CBSE बोर्ड से, उसके प्रति हम लोगों ने बहुत कार्रवाई के लिए मांग भी किया, लेकिन ऊपर तक जो है कि कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। और हमारे बच्चों के साथ जो शोषण हो रहा है वो अलग से, क्लासों में बैठने की अनुमति नहीं मिल रही है, और जब बच्चे जो है वो कर रहे हैं तो थोड़ा देर के लिए बच्चों को बैठा दिया जा रहा है, फिर उसके बाद न तो उनको होमवर्क दिया जा रहा है, न उनके पढ़ाई पर कोई ध्यान दिया जा रहा है, बल्कि उनको और उत्पीड़न की भावना से देखा जाए, ताकि वो घर पे जाकर के मम्मी पापा या गार्जियन से शिकायत करें, ताकि गार्जियन जल्द से जल्द फीस ला करके जमा करें। अब ये बताइए, जो ये स्कीम निकली है IT सेल के तहत जो है ये नियम लागू हुआ है, इसमें जो है इनको चाहिए कि फ्री एंड कास्ट बच्चों को शिक्षा देनी चाहिए, लेकिन ये फिर भी जबरन गार्जियन के ऊपर दबाव बना रहे हैं, बच्चों को उत्पीड़न कर रहे हैं, यहाँ तक कि बच्चों को जो है कि क्लास में बैठने नहीं दिया जा रहा है। अभी बताइए अन्याय है कि नहीं है, बच्चों के साथ ये गलत व्यवहार हो रहा है कि नहीं हो रहा है। मैं आपके चैनल के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से यही कहूंगा कि इस पे आप जल्द से जल्द एक्शन लीजिए, और नहीं तो फिर हम लोग इसका घेराव करेंगे, पूरे विकास भवन या जो है इसका बेसिक शिक्षा विभाग है, इसका हम लोग घेराव करेंगे और धरना प्रदर्शन करेंगे अगर इस पर कार्रवाई नहीं हुई तो। चलिए, ये मामला गाजीपुर से था और गाजीपुर में शिक्षा को तोलने का मामला आपने देखा। अब इसके बाद हम आते हैं यहाँ के जन सुनवाई पोर्टल के अधिकारियों द्वारा क्या कार्य किया जा रहा है, इसको भी हम आपके सामने लाने की कोशिश कर रहे हैं। एक बार हमारे पास आने की कोशिश करें मोइनुद्दीन साहब, जरा क्या लगता है आपको, इस तरह से चलेगा? आप तो देख ही रहे हैं कि जन सुनवाई पोर्टल का क्या हाल है। जन सुनवाई पोर्टल का हाल ये है कि जो अभिभावक जन सुनवाई को लेकर के अपनी शिकायत दर्ज करा रहा है, खुद वहाँ के जो अधिकारी हैं वो बगैर किसी इन्वेस्टिगेशन के वो अपने ही लगा दे रहे हैं रिपोर्ट, और कह रहे हैं कि हमने इनसे बात कर लिया। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आदित्य योगीनाथ आपके जो अधिकारी हैं वो आपके हाथ में नहीं है, और ये किसी भी नहीं है अधिकारियों को एक पैसे का नहीं, किसी भी पैसे का नहीं। मैंने आपका चैनल पिछले दिन ही देखा था कि आपने जो है लगाया था अपना शिकायत दर्ज कराया था जन सुनवाई में कि यहाँ पर कूड़ा है, कचरा है, जिसकी वजह से पानी जमा हो रहा है और डेंगू के मरीज गाजीपुर में इतने हो रहे हैं कि अस्पताल में पैर रखने की जगह नहीं है। लेकिन ये शिकायत ऊपर जाने की बजाय नगर पालिका ने अपने ही लगा दिया रिपोर्ट कि नहीं, हमने उनसे बात कर लिया है और वहां पर साफ सफाई हो चुकी है। लेकिन आप देख रहे हैं कि वहां जाने के बाद वैसे ही वहां सब कुछ गंदा है और साफ सफाई नहीं हुई है। आते हैं बात यहाँ हम स्कूल वालों के। चलिए, हम कहते हैं कि जन सुनवाई पोर्टल जिसपे हमने जो है लगभग 1 हफ्ते पहले उस पर शिकायत दर्ज कराई थी नगर पालिका के खिलाफ, जिसमें इतने सारे कूड़े के अंबार पड़े हुए थे RTA चौराहे के पास। तो वहां नगर पालिका से रिपोर्ट क्या लगता है, नगर पालिका द्वारा ये रिपोर्ट लगाया जाता है कि राशिद अंसारी से हमने बात की है और वो संतुष्ट है इस कार्य को और सफाई करा दी गई है। और हमारे पास ना तो कोई फोन आया था, ना ही कोई जानकारी हमें मिली थी। और जब हमने वहां पे मौके पे ग्राउंड जीरो पे पहुंचा, ग्राउंड जीरो से हमें पता चला कि कूड़ा का अंबार वैसे का वैसा पड़ा हुआ है, जिससे तमाम गंदगियां फैल चुकी हैं और
उसकी वजह से डेंगू हद से ज्यादा गाजीपुर में फैला हुआ था, जिसके तहत गाजीपुर जिला अस्पताल में पैर रखने तक की जगह नहीं थी। इसी को मुद्दे को लेते हुए हमने इनकी भी जन सुनवाई पोर्टल की रिसिप्ट हमने देखी है, जहां रिपोर्ट देखा है। इस पे इनका दावा है कि हमने कोई जो है साइन नहीं कराया और ना ही कोई हमसे वार्तालाप की गई इस मामले पे, इस मसले पे कोई भी हमसे जो है राय नहीं लिया गया और अपने से रिपोर्ट लगा दी गई। एक बार आप इस रिपोर्ट के बारे में आप बता दीजिए। रिपोर्ट सर मैं 17/7/2000 आप जब लगाए थे रिपोर्ट जी, तो उसके लगभग कितने दिन बाद आपसे कोई संपर्क करने की कोशिश की गई? कोई संपर्क नहीं। 17/7/2023 को सर मैं पोर्टल पे मारा मुख्यमंत्री जी के यहाँ, ये पीएससी के खिलाफ था या फिर स्कूल के खिलाफ? स्कूल के खिलाफ। हाँ। उसके बाद सर 18 को जस्ट रिपोर्ट आ गया। एक दिन बाद एक आपको दिन रिपोर्ट बाद आ गया? हाँ इस सर, रिपोर्ट उसमें लिखा गया कि किसके द्वारा लगाई गई? हाँ, उसमें रिपोर्ट में ये सर है, महोदय शिकायतकर्ता एवं विद्यालय प्रबंधक को चुना गया शिकायतकर्ता महमूद आलम द्वारा लिखित रूप से अवगत कराया गया है कि मुझे कोई शिकायत विद्यालय से नहीं है, मेरी समस्या का समाधान हो गया है, मैं शिकायत वापस ले रहा हूँ। मेरा दस्तखत। ये रिपोर्ट किसने लगाई? ये रिपोर्ट ये खंड शिक्षा अधिकारी अविनाश कुमार राय जी ये लगाए हैं, जो कि वो स्कूल पे आए थे। सारे गार्जियन 67 बच्चे के गार्जियन उस स्कूल पे थे। मैं सारे लोग को इकट्ठा किया था, तो मैं पूछा कि सर ये रिपोर्ट, ये मेरा दस्तखत, ये फर्जी है? तो कह रहे हैं कि हाँ ये दस्तखत तो मेरा है, ये मेरा मोहर भी है। तो हम कि ये सर ये तो गलत है, ना मुझे कोई इंफॉर्मेशन ना वो इसमें मेरा दस्तखत करके ये पोर्टल पे डाल दिया गया। तो कहते हैं कि ठीक है चलो हम बात करते हैं। चलिए बात करते हैं। मसला यही खत्म नहीं होता है, क्योंकि ये फर्जी तरह से लगाई गई रिपोर्ट्स है। अगर ये आम पब्लिक कर दे तो उस पर न जाने कितने तमाम केसेस बन जाएंगे। और ये अधिकारी अगर करता है, योगी आदित्यनाथ के उत्तर प्रदेश में अगर ये कोई अधिकारी करता है तो उनके ऊपर कोई खिलाफ नहीं होता है, कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। यहाँ गाजीपुर में जिलाधिकारी भी जो है अपने तेवर सख्त के रूप में चर्चित हैं काफी, लेकिन उनके अधिकारी भी यहाँ पे बेखौफ घूम रहे हैं। उनके मन के हिसाब से सारे कार्य हो रहे हैं। अगर वो चाहे तो किसी की भी सिग्नेचर कर सकते हैं और किसी के भी मुहर लगा सकते हैं। हम जानने की कोशिश करेंगे, यहाँ भाजपा से ही हमारे साथ कार्यकर्ता और नेता भी हैं, काफी चर्चित नेता है, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। ये आपके सरकार में ऐसे मामले चल रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे इस पे? ये बहुत ही दुखद घटना है और हमारे जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री आदित्य योगीनाथ जी गरीब के लिए बढ़ावा दे रहे हैं। जैसे उज्ज्वला योजना, जनधन योजना, आवास योजना, सब ये गरीब बच्चों को पढ़ने के निःशुल्क दिया जाता है। जो है वो काफी लोगों के लिए आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों को अच्छे शिक्षा भी देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यहाँ के अधिकारी और कुछ स्कूल जो है इसे पैसे के बदौलत तोलने की कोशिश कर रहा है। जी, तो ये बहुत ही गलत बात है, बहुत ही गलत बात है। ये हम आपके चैनल के माध्यम से चाहेंगे कि ये जो भी ये गलत कार्य कर रहा है, हमारे मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई करें, जिससे गरीब निर्बल बच्चों को हक मिल सके। आपको हम बता दें, ये जन सुनवाई पोर्टल न जाने इस पे मुख्यमंत्री जी न जाने कितने लाख रुपए जो है हर साल खर्च करते होंगे, क्योंकि इसमें स्टाफ बैठता होगा, कंप्यूटर ऑपरेटर बैठते होंगे, न जाने इसमें सैलरी के बेस पे कितने रुपए जो है, कितने लाख रुपए इस पे जनता के टैक्स के खर्च किए जाते होंगे। लेकिन जन सुनवाई पोर्टल का रिजल्ट क्या होता है? आम जनता जो है इस पे शिकायत दर्ज कराती है और रिपोर्ट अपने आप तैयार हो जाता है, शिकायतकर्ता को कोई भी जानकारी नहीं होती है। क्या इस तरह से जन सुनवाई पोर्टल का दुरुपयोग किया जाएगा? रहे कैमरे के पीछे जियाउल हसन साहब, मैं राशिद अंसारी गाजीपुर से।